Hello, and thank you for liking, sharing, and subscribing to my previous video. My name is Ronak, and today I'm going to discuss with you कि डिप्लोमा करने के बाद आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहते हैं एज अ सिविल इंजीनियर एंड आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो इस कैरियर में. सो लेट्स बिगिन. सो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं या फिर 10+2 पास किए. अगर आपके पास 10+2 है, डिप्लोमा नहीं है, देन यू कैन गो फॉर जेई मेंस और एडवांस्ड. अगर आपके पास डिप्लोमा है देन आप जीलेट के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फॉर 10+2 बीटेक 4 ईयर्स के लिए रहता है एंड फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएशन आपका 3 ईयर्स के लिए रहता है. एंड बहुत ही अच्छी अच्छी कॉलेजेस मिलती है आपको जेई मेंस और एडवांस से. एंड माई ऑप्शन एंड माई प्रेफरेंस इज़ यू गो फॉर अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज. अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलती है देन अगर आपको प्राइवेट में ही जाना है तो बिट सेट दीजिए, VIT ट्रिपल ई दीजिए, या फिर कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दीजिए एंड गोइंग टू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज. बिकॉज आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना है और जो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ही कम पाई जाती है. एंड अगर आपके पास गुड प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है तो आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बहुत कम रहता है. एंड एज अ सिविल इंजीनियर यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. सो उसके बाद आता है आपका NPET, कॉमेट, के, वेबजी, सैट, TNEA, OJEE और बिट सेट, VIT ट्रिपल ई, MET एक्सेट्रा. तो ये सब एग्ज़ाम्स जो है ये स्टेट एग्ज़ाम्स रहते हैं. एंड ये सब एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको गुड NITs या गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगी. नेक्स्ट, अगर आप डिप्लोमा या 10+2 करने के बाद यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं देन यू कैन गिव IELTS एंड TOEFL एग्ज़ाम. और ये एग्ज़ाम बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है. एंड आफ्टर गिविंग दिस यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई फॉर SAT एग्ज़ाम्स. एंड उसके बाद आपको अपने SOP देना पड़ेगा और वेरियस वीज़ा प्रोग्राम्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन गो इनटू अ गुड अब्रॉड कॉलेज. बेसिकली IELTS एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें आपका स्कोर मिनिमम 6.5 से हायर रहना पड़ेगा, वरना आपको कोई भी अच्छी कॉलेज नहीं मिलेंगी. उसके बाद एक और क्राइटेरिया है जो कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं देन आप एक चीज़ केयरफुल रहिएगा कि आपका जो परसेंटेज रहती है 10+2 या 10th का वो 90% से अबव रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो. नेक्स्ट जो है सबसे बेस्ट कॉलेजेस जहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो वो IIT दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, खड़गपुर, रुड़की एंड मद्रास भी है. NIT दुर्गापुर, अन्ना यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. एंड इनमें से कोई भी कॉलेज में आप बीटेक कीजिएगा देन यू कैन गेट इनटू अ गुड जॉब. और अगर फ्यूचर में आप रिसर्च भी करना चाहते हो सो दे प्रोवाइड अ वेरी गुड बेस. अगर आपको प्राइवेट में ही जाना है कि नो यू डोंट वांट टू गो थ्रू द हैसल ऑफ गोइंग थ्रू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड बार बार आपको देना अच्छा नहीं लग रहा है जेईई मेंस, सो उनके लिए आप वेलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, मणिपाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी, बिट मेसरा, ये सब अप्लाई कर सकते हो. एंड इनके लिए जेईई मेंस और एडवांस तो चाहिए, पर अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन गो फॉर बिट सेट या VIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम देने के बाद भी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत हाई रहते हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस में. परूल यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अच्छी है सिविल के लिए. एंड NIT वारंगल और NIT जालंधर भी बहुत ही अच्छी हैं. अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं एंड यू आर कंफ्यूज, सो अगर आपको 3.5 लाख पर एनम का हिसाब से अगर आपको जॉब चाहिए देन यू कैन गो फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी. बट ट्राई टू गो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल. द मार्केट उतना अच्छा नहीं है सिविल के लिए यहाँ पे. जनरली बेंगलोर साइड में मार्केट बहुत ही अच्छी है. सो अपना कैरियर चॉइस और अपना प्लेस ऑफ जॉब के हिसाब से यू कैन सिलेक्ट विच कॉलेज यू वांट टू गो. नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो है कि ग्रेजुएशन के बाद आती है मास्टर डिग्री करेंगे कि जॉब करेंगे. बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है बीटेक ग्रेजुएट्स में. एंड इवन अ लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज विद दिस एंड दे डू वेरी वियर्ड थिंग्स. और
उनमें से कुछ है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड यू थिंक लाइक कुछ नहीं होगा, सिविल के जॉब्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ गुड जॉब, यूपीएससी दीजिए, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब का है। एसएससी, डब्ल्यूबीपीएससी और वेरियस स्टेट लेवल का पीएससी एग्ज़ाम्स रहते हैं। सेल, भेल, ओएनजीसी का भी पर्सनल एग्ज़ाम्स आते हैं, इंक्लूडिंग वाइजैक, टीएमटी, बीआईएम, ये सब भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं। एंड विद दैट यू कैन गो इनटू अ गुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड गेट अ गुड जॉब एंड हैव अ गुड लाइफ। सो अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है एंड यू वांट टू डू इट फ्रॉम इंडिया, गेट आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन रहनी चाहिए। गेट अ गुड गेट स्कोर एंड यू कैन गेट इनटू वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। एंड इंडिया में रिसर्च के बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं जो एमएस करना चाहते हैं बाहर जाके, सो यू कैन अप्लाई फॉर IELTS एंड TOEFL, जो आपको देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है अगर आपको अब्रॉड जाना है। कीप योर स्कोर वेरी हाई। ग्रेजुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं कि आपका स्कोर मैटर नहीं करता है जॉब रिलेटेड में, बट अगर आपको MS या MTech करना है अब्रॉड से, देन आपके स्कोर बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड 9 एंड 9 अबव अगर आपका CGPA रहता है, देन आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 50 to 60% आपका ट्यूशन फीस कवर कर देता है। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो देन इट्स वेरी हाई। सो फॉर दैट IELTS दीजिएगा, TOEFL दीजिएगा। विद दैट यू कैन गो इन टू मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अब्रॉड। अगर आपको स्पेसिफिकली US चाहिए, देन GRE दीजिएगा, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो ये देने के बाद आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको जूनियर रिसर्च फेलो या फिर आपको प्रोफेसर की जॉब करनी है, देन यू कैन गो फॉर नीट PG, NET, जिपमर PG एक्सेट्रा। ये देने के बाद होता क्या है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी चांस मिलता है, एज वेल एज अ लेक्चरर जॉब कॉलेज में। एंड आफ्टर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, देन यू विल गेट इनटू अ गुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यू कैन बी एसोसिएट प्रोफेसर एंड बेसिकली आपका टीचिंग लाइन में आपको जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट है जो कि L&T बिल्ट इन इंडिया स्कॉलरशिप। ये L&T की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम दी गई है। इनमें आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर आया तो L&T आपको कांटेक्ट करेंगी और आपके जो मार्क्स रहते हैं उसके बेसिस में एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। एंड विद दैट मेरिट लिस्ट यू मे गो इनटू IIT दिल्ली, बॉम्बे और एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको MS या MTech किया करवाया जाएगा, अलॉन्ग विद अ स्टाइपेंड, आपका रहने खाने का खर्चा, एवरीथिंग। बट देर इज़ अ कैच कि आपको 5 years ऑफ सर्विस आपको L&T में देनी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग साइन करवा देते हैं, बट इट्स वेरी गुड एंड द कंपनी इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। सो आपको एक्सपोजर बहुत ही अच्छी मिलेंगी। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको नहीं करना है, फर्दर नहीं जाना है सिविल में, देन आप XAT, MAT और CAT दे के आप मैनेजमेंट के कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आपको IT जाना है, देन यू कैन गो फॉर MCAT, ELITMUS एंड COQS। ये अलग अलग एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स रहते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म से ये, तो आप इनमें अप्लाई करने के बाद मंथली आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। इफ़ यू क्रैक दैट टेस्ट यू मे गो इनटू गुड IT फर्म्स, और IT फर्म्स बहुत ज़्यादा रिक्रूट करते हैं MCAT के बेसिस में। नेक्स्ट, अगर आपको मास्टर्स करनी है सिविल इंजीनियरिंग में, तो स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शनल, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्सेज बहुत ही ट्रेंडिंग है। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रिमोट सेंसिंग, GIS, ओशन इंजीनियरिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ मेनी स्टूडेंट्स को डाउट है कि MBA या PGD मैनेजमेंट की कोई कोर्सेज नहीं रहती है सिविल के लिए। दे आर वेरी मच रॉन्ग। आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यू कैन गो फॉर PGDM इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, निकमार पुणे उनमें से सबसे बेस्ट है।
एंड आपका स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि PGDM कोर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट अभी बहुत ज़्यादा चाहिए इंडस्ट्री को। नेक्स्ट कुछ कंपनीज जो जॉब ऑफ़र करती है, सॉरी फॉर दैट, जॉब ऑफ़र करती है वो है L&T ECC, पुंज लॉयड, टाटा ग्रुप, जयप्रकाश एसोसिएट्स, लैंको इन्फोटेक, एफकॉन्स, गैमन, शापुरजी पालुंजी, BHEL, ONGC सेल एक्सेट्रा। आप इवन आप अगर आपको मैन्युफैक्चर डिवीजन में जाना है तो अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सेल, BHEL. And if you want to go specifically for infrastructure, L&T is the best. NCC Hyderabad is also one of the better options for you. SR Group is also a good option. Shapurji Palunji offers a wide range of opportunities for you. सो आप इनमें से कोई भी कंपनी के वेबसाइट में जाइएगा, वैकेंसीज मिलेंगी तो आप अप्लाई कीजिए। एंड इनमें आपका फ्रेशर्स का रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दीज गुड कंपनीज, देन यू हैव टू क्रैक JEE मेंस एंड एडवांस्ड और GLED, और देने के बाद अगर आपको गुड कॉलेजेस में मिलती है, देन you can get into one of these good companies. So this is all the information that I want to give to you, and in the next video we'll discuss about interview questions regarding civil engineering. I hope you like this video. Like, share, subscribe जरूर कीजिएगा, and आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, and good night.